हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो स्पेक्टर। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का। आ, थोड़ी देर पहले ही शुरू करने वाला था बट सडनली फॉल शुरू हो गया तो मैं ट्रेड लेने में बिजी हो गया, तो वीडियो रिकॉर्डिंग लेट से हुआ। जैसे कि आप चार्ट पे देख ही रहे हैं, ये वीकली एनालिसिस है। स्टिल लास्ट वीक का जो हमारा एनालिसिस था वो ऑन द ट्रैक है। मेजर एफईजी जो अवेलेबल थी वो, और सीएमई गैप जो के फिलअप हो चुके हैं। आपको सीएमई गैप थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, बट एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं जो सीएमई गैप था वो फिलअप हो चुका है। मार्केट ने, बिटकॉइन ने अच्छा खासा एक रिकवरी लिया वहां से। स्टिल वी आर वेटिंग फॉर अ वीकली कैंडल क्लोजिंग। जैसे ही वीकली कैंडल क्लोजिंग होती है हमें हमारा डायरेक्शन डिसाइड होगा। अभी के हिसाब से मैं देखूं ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, तो लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक मेजर सप्लाई जोन था जो टैप करके आप देख सकते हैं। जैसे ही टैप किया मार्केट सीधा यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा किया, थोड़े टाइम से, मीन्स 2-3 दिन से वो कंसोलिडेशन फेज में था और उसके बाद ये करेक्शन ले लिया है। यहाँ से प्राइस और नीचे जाने के चांसेस है। दो सिनेरियो है अभी के हिसाब से। एक ये राइजिंग वेज है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक राइजिंग वेज पैटर्न है। तो प्राइस यहाँ तक कुछ, ये लेवल तक आने के बाद कुछ मूवमेंट दिखाए या सीधा फॉल ही दिखा दे। बट अपर साइड और अपर लेवल और लोअर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल रहेगा 80,000 से लेके 80 टू 81,000 का लोअर लेवल रहेगा, और अपर लेवल जो है 86,800 से लेके, यहाँ पे बात करें 85,500 तक, ये एक लेवल है हमारे पास। अगर प्राइस, बिटकॉइन की प्राइस ये एफईजी पे सस्टेन कर सकती है तो हम थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे। अदरवाइज अगेन हैवी करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। एक स्कोप है बिटकॉइन के लिए, जो कि बिटकॉइन 95-96,000 तक एक बार सप्लाई जो अवेलेबल है वो स्वीप करने जाए, ताकि, क्योंकि वहां पे अच्छी खासी लिक्विडिटी अवेलेबल है और वो स्वीप करने के बाद प्राइस फॉल हो सकती है। सो यहाँ से हमारा ये एक शॉर्ट जोन रहेगा अगर हमें शॉर्ट खींचना है तो। आ, यहाँ से भी एक फॉल होता है तो ब्रेकडाउन रिटेस्ट पे हम एक एंट्री ले सकते हैं, बट ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा अभी के हिसाब से, क्योंकि लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम में। इस वजह से मैं आपको ये दो प्राइस रेंज बता रहा हूँ। एक 86,800 जो अपना प्राइस रेंज यहाँ पे आ रहा है, और दूसरा जो है 80,000 से लेके 81,000 तक। तो प्राइस एक राइजिंग वेज बना रहा है, तो राइजिंग वेज बनाने के बाद प्राइस एक करेक्शन दे सकता है। दूसरी बात करें हम लिक्विडिटी की, अभी के हिसाब से ये नीचे लिक्विडिटी अवेलेबल थी पूरी, 83,000 से लेके 82,200 तक अवेलेबल थी, जो कि स्वीप हो चुकी है। ठीक है, अच्छी खासी स्वीप हुई है। अभी जो अवेलेबल लिक्विडिटी है दैट इज अराउंड 85,200 से लेके 86,000 तक आप कंसिडर कर सकते हो, ये लिक्विडिटी अवेलेबल है और ये भी स्वीप होनी चाहिए। सेम चीज अगर हम बात करें लिक्विडेशन मैप की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अवेलेबल है 85,200। हाई लेवरेज पोजीशन की बात करें दैट इज अराउंड 86,200। तो ये एक जोन हमें मिल रहा है, यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं और यहाँ से हम एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 81,800 के बाद एक लॉन्ग पोजीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। वेल ऑर्डर्स की बात करें, वेल ऑर्डर्स वीकेंड है तो ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ हम कंसिडर कर सकते हैं सेम वही प्राइस आ रही है। 82,000 से लेके 82,200 के बीच में एक लॉन्ग पोजीशन हो सकती है, और डाउन द साइड की बात करें तो 84,500 तक प्राइस जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। और मेरा माने तो एक बार प्राइस 95-96,000 तक जाएगी। रीजन यही, बस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस वहां से वापस फॉल करेगी। बट पिछले कई दिन से प्राइस मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू है, तो शॉर्ट सेलर की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होगी, तो एक बार प्राइस अपसाइड पे जाने की डेफिनेटली ट्राई करेगी, क्योंकि यहाँ पे अपने पास लिक्विडिटी अवेलेबल है। जैसा कि अगर मैं 4 आवर की बात करूँ आपके, तो ये आपको दिखेगा कि अपर साइड पे ये सारी जगह पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल है।
जैसा हमने लिक्विडेशन हीट मैप में भी देखा। अगर मैं 3 दिन की लिक्विडिटी चेक करूं तो आप देख सकते हैं 86,000 यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी अवेलेबल है। 80,000 पे भी लिक्विडिटी अवेलेबल है। देखते हैं कौन सी साइड पे फर्स्ट जाता है। हमारा अभी भी ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड ही है। ये पूरा एक, मैं आवली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा, ये पूरा एक ये सप्लाई जोन पे घूम रहा था, कंसोलिडेशन फेज पूरा चालू था। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एक सप्लाई जोन पे कंसोलिडेशन चालू था। बहुत हैवी कंसोलिडेशन किया उसने। प्राइस रेंज देखेंगे अगर ये 14 मार्च से लेके मीन्स होली के दिन से अगर देखें तो आज 2 दिन हो चुके हैं पूरे। 2 दिन में प्राइस ने 84,000, लोअर लेवल की बात करें तो 83,800 से लेके जो हाई लेवल है 85,000 तक, तो 1500-1600 डॉलर की प्राइस रेंज में बहुत ही मूवमेंट किया और अभी यहाँ पे डाउनफॉल दे दिया है। पूरा कंसोलिडेशन का फेक आउट हुआ। ये पूरा फेक आउट ही था। लिक्विडिटी ग्रैब करने के गया था और वहां से देखो आप, प्राइस वहां से सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे ही जा रहा है। हाउएवर एक कंडीशन ये है कि ये एक बार 2 3 4 5 6 यहाँ पे सस्टेन किया पर सस्टेन नहीं हुआ और वापस गिर रहा है। तो 6 7 बार ये लेवल उसने टैप कर दिया है, तो अभी यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है थोड़ा वीक हुआ दिख रहा है और यहाँ से प्राइस अपसाइड पे मूव देनी चाहिए। वो भी सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोला शॉर्ट टर्म बुलिश है। शॉर्ट टर्म बुलिश हम कंसिडर करेंगे मीन्स नेक्स्ट वीक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म बुलिश बुलिश सिनेरियो है। 95,000 तक ये सप्लाई जोन जो है वो पूरा ग्रैब करने जा सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया 81,000 के बाद मीन्स अभी के टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में जो उसका करंट लो है दैट इज 79,900 मीन्स 80,000 का लो है। अगर वो ब्रेक डाउन होता है और यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है, ये अभी का लो है, ठीक है, जो एज अ सपोर्ट या डिमांड जोन वर्क करेगा और प्राइस ये डिमांड जोन ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट होता है तो प्राइस यहाँ से अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। ये डिमांड जोन तो पूरा कैप्चर हो ही चुका है। ये सिर्फ हमें एक सिनेरियो दिखाने के लिए कि प्राइस क्या मूवमेंट देता है। तो ये डिमांड जोन यहाँ पे खत्म हो चुका है। अभी बस सप्लाई जोन टैप करने के बाद प्राइस फॉल ही हो रही है। पिछली बार भी यहीं से फॉल हुआ था मार्केट और अच्छा खासा फॉल हुआ था अराउंड 76,800 पे। अभी भी सेम प्राइस जोन से प्राइस रिजेक्शन लिया है और प्राइस यहीं से वापस फॉल करना शुरू करेगा और कर दिया है। लेट्स सी के आज का दिन किस तरह से क्लोज देता है। हमें वीकली क्लोजिंग का वेट करना है। वीकली क्लोजिंग की बात करें तो वीकली कैंडल अभी भी अच्छी खासी एक बुलिश, शॉर्ट टर्म बुलिश डायरेक्शन का इंडिकेशन है। इसको मुझे एक बार हाइड कर देने दो। ओके, ये शॉर्ट टर्म बुलिश अभी के हिसाब से तो दिख रहा है, ठीक है। आज का कैंडल किस तरह से क्लोज होता है उसके बाद हमें या एक सिनेरियो हमारे साथ में क्लियर होगा। ये जोन तो डेफिनेटली फिलअप करने जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपर वीक नहीं है, तो सेलर कंट्रोल में थे, तो एक बार इनके स्टॉप लॉस हिट होने या सप्लाई लेने यहाँ पे जा सकता है प्राइस। ये वीक में जाए या नेक्स्ट के बाद के वीक में जाए वो एक क्रिटिकल सिचुएशन है। बट अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है 77-76,000 का, तो फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। और जब तक डेली के अंदर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 95,000 96,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, वी आर नॉट बुलिश। दूसरा अगर हम वीकली की बात करूं, वीकली में आप देख सकते हैं कि 50 और 200 ईएमए के ऊपर है, तो वीकली में तो बुलिश ही है। बट अगर डेली की बात करें तो डेली में 200 के नीचे है और 50 के भी नीचे है। 200 के नीचे है तो डेली में बेरिश हो चुका है। कब से था? 9 मार्च से बेरिश था। हाउएवर उसने ट्राई किया सस्टेन करने के लिए और एक प्राइस मूवमेंट अच्छा दिया, अप अपसाइड मूवमेंट देने की ट्राई भी की बट होल्ड नहीं कर पा रहा है, वापस डाउन द साइड जा रहा है। तो जब तक 200 या एमए के ऊपर क्लोजर नहीं देता है वी आर नॉट बुलिश एट ऑल।
बट थोड़ा एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि प्राइस 200 ईएमए को टच करने जाएगी और 200 ईएमए भी वही रेंज में आ रहा है 93,000 पे। हमारा जो इनिशियल शॉर्ट जोन रहेगा दैट विल बी 95,000, 300 400 के आजू बाजू से हम शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे। देखते हैं क्या सिचुएशन रहता है। आज के लिए बस इतना ही। आप टेलीग्राम पे जुड़े, व्हाट्सएप पे जुड़े और हमारे कम्युनिटी पे जुड़े। आपको डे टू डे बेसिस पे लाइव अपडेट मिलती रहेगी। क्या सिचुएशन हो रही है, कौन सी प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए बिटकॉइन या इथेरियम को, वो सारी चीजें हम बाय करेंगे। एक गुड न्यूज ये है कि गोल्ड ने उसका एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो था 3000 का वो टैप कर दिया है। प्राइस थोड़ा रिजेक्शन यहाँ से लेगी, प्रॉफिट बुकिंग होगा, बट गोल्ड ये साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। 3000 का हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका है और अच्छा खासा जा रहा है। यूएस ऑयल की जो ट्रेड थी वो भी हमारी स्टिल ऑन गोइंग है। अगर आपको 66 डॉलर से नीचे मिल रहा है तो डेफिनेटली आप बाय कीजिए। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में अभी वीकली में दिखाऊं आपको तो वीकली में आप तो अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि जिस तरह से चार्ट दिख रहा है इस तरह से कोई होप नहीं है अभी इथेरियम के लिए, जब तक वो 1500 के नीचे ना चला जाए। मेरा जो टारगेट है, मैं जो बाय करना चाहूंगा इथेरियम को, दैट विल बी अराउंड $1200। उसके बाद ही मैं बाय करूंगा। एक बार 1200 का लेवल टैप कर दे तो मैं यहाँ से बाय करने की एक सोचूंगा 1295 टू 1200। हाँ, तो 1200 से 1300 के बीच में मैं बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहा हूँ। जब तक प्राइस वहां पे नहीं आता तब तक मैं इथेरियम में इन्वेस्ट करना नहीं प्रीफर करूंगा। मोटा मोटा देखे तो सारे अल्ट कॉइन में भी यही सिचुएशन रहेगी। आज के दिन जो मूवमेंट दिया उसने वही घटिया दिया, क्योंकि ये सारा कुछ होने वाला अपसाइड मूव जाने वाला था और सडनली देखो प्राइस एकदम घटिया तरह से फॉल करना शुरू कर दिया, जो कि जरूरी था। कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस आइदर साइड पे ब्रेकआउट देती, तो उसने डाउन साइड पे ब्रेक डाउन दिया है और वी आर होपिंग कि एक बार 80,000 का लेवल टैप करे तो ही उसमें कुछ मोमेंटम दिखेगा, और ये लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर बात खत्म है। प्राइस उसके नीचे और जाएगी और मेरा मानना है कि प्राइस यहाँ से और ज़्यादा करेक्शन देगी। और मैं आपको सारी कुछ चीज़ें डिटेल में शेयर करूंगा मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए पूरे वीडियो बनाऊंगा। हमने एक नई पार्टनरशिप की हुई है, तो बेस्ड ऑन दैट वी विल हैव सम इनिशियल ट्रेनिंग ऑन हाउ टू ग्रो योर पोर्टफोलियो। तो डेफिनेटली आप डे टू डे बेसिस पे हमारे जो भी वीडियो आए वो आप ज्वाइन करें, पूरा देखे, समझे, ट्रेडिंग समझे, ट्रेडिंग सीखे, एंड देन वी विल सी किस तरह से आगे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो स्पेक्टर, पीस आउट। डेली की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का जो सिनेरियो है दैट इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म बुलिश है, बट लॉन्ग टर्म बेरिश ही रहेगा। यहाँ पे कंटिन्यूशन में वो हायर हाई बना रहा है। हालांकि ये जो कैंडल है बुलिश एंगल्फिंग है डेली टाइम फ्रेम में, तो एक यहाँ से रिवर्सल की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता है। दैट इज अराउंड 81,000 और 200 के आजू बाजू है, तो ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता है वी आर बुलिश। हाउएवर जो एमए की सिचुएशन है वो डेली टाइम फ्रेम में 200 ईएमए 200 एमए के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो दैट इज अ बेरिश बेरिश सिग्नल। और उसी के बेस पे हमें हमारा अभी का जो ओवरव्यू है दैट इज अ बेरिश। वीकली की बात करें तो वीकली में स्टिल इट्स बुलिश, बट डेली में बेरिश है, तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा और बेस्ड ऑन दैट हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आवरली की बात करें, आवरली की बात करें तो आवरली में बुलिश होते होते बेरिश हो गया। मीन्स रिसेंटली 2-3 घंटे पहले की बात है, 3 घंटे पहले मीन्स 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक जो प्राइस था वो ब्रेकआउट की कंडीशन में था, बट समहाउ प्राइस ने यहाँ से फॉल करना शुरू कर दिया, जो कि जरूरी भी था कि कंसोलिडेशन फेज के बाद आइदर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। अभी जो लेवल है दैट इज 79,000
79,000 से लेके 81,000 का लेवल अभी ब्रेक डाउन होता है और सस्टेन कर पाते हैं, तो ये लेवल यहाँ पे एक ब्रेकडाउन के बाद प्राइस यहाँ पे इस तरह से एक रिटेस्ट के बाद हम शॉर्ट साइड एक कंडीशन देख सकते हैं। ये लेवल मेजर रहेगा 81,500 से लेके 81,000 तक का। ये ब्रेकडाउन और रिटेस्ट होने के बाद एक शॉर्ट साइड हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आइदर साइड पे पोजीशन ओपन करने के लिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है तो थोड़ा एक पुल बैक आए उसके बाद हम शॉर्ट साइड पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक जो नई बात है, मीन्स इंफॉर्मेशन थी ऑलरेडी ग्रुप में शेयर की हुई है। गोल्ड का जो प्राइस था, हमारा जो टारगेट था अवेलेबल $3,000 का, वो अचीव हुआ है। जो कि ये टारगेट हमारा 2024 का था। आई वाज होपिंग कि 2024 में ही 3,000 चला जाएगा, बट ये नहीं हुआ और मार्च में हुआ है। तो एक चीज अच्छी है कि हुआ तो सही, 3 महीने बाद हुआ बट हुआ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में स्टॉक्स और क्रिप्टो को लेके अनसर्टेनिटी है, तो गोल्ड में ज्यादा फंड जा रहा है। यूएस ऑयल के जो एंट्री है $66 से अभी आपको एंट्री मिलती है, तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए फॉर अ शॉर्ट टर्म, मीन्स लाइक 1 या 2 महीने के लिए, और अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ये आप लेवल देख सकते हैं। ये लेवल पे आपको मिलता है तो यहाँ से लॉन्ग कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए अपने एपेटाइट को हिसाब से, और आप पोजीशन ओपन कर सकते हैं। यूएस की बात करें तो अभी तो मार्केट क्लोज है, बट कल देखना रहेगा कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस कंटिन्यूशन में है कि एक बार ये ट्राई करेगी 200 EMA को टेस्ट करने की। अगर 200 EMA को टेस्ट करती है तो वापस एक डाउन साइड एंटिसिपेशन है हमारा। सेम चीज है US 30 के लिए, डाउ जोन्स के लिए भी वही सिनेरियो है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ से हमें कुछ फॉल दिखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप अवेलेबल है 42,200 के आजू बाजू, वहां से हम शॉर्ट साइड एक पोजीशन क्रिएट करेंगे डिपेंडिंग ऑन प्राइस एक्शन। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम तो मैं $1,200 के बाद ही बाय करूंगा, उससे पहले बाय नहीं करूंगा। क्योंकि अगर वीकली की बात करें तो वीकली में उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है कि अभी ये अप ट्रेंड में आए, क्योंकि कंटिन्यूएशन है, लोअर लो ही बनाया जा रहा है, कोई हायर हाई नहीं बनाया है। तो जब तक ये 1200, पहले तो ये 1500 का लेवल है, 1500 टू 1600 का लेवल, बाद में ये 1200 से लेके 1300 के बीच में अगर प्राइस आती है तो ही मैं बाय करने का सोचूंगा। अभी सोचना जरूरी नहीं है इसके लिए, इथेरियम और अल्टकॉइन के लिए। बिटकॉइन ही स्टेबल नहीं हो रहा है, तो बाकी सारे अल्टकॉइन या इथेरियम में अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी करना है तो थोड़ा वेट कीजिए, आपको मौका मिलेगा अच्छा खासा, जो हम कितने टाइम से बोल रहे हैं आपसे। बिटकॉइन में अगर आपको ट्रेड सेटअप लेना है, अगर स्कैल्प ही करना है, तो आप मान के चलिए, आप कहाँ से करेंगे, गिव मी 1 मिनट, वेट करते हैं ये लेवल ब्रेक करने का। अभी तो आप देख सकते हैं ये भी एक एफईजी जो था वो वहां से डिमांड पे एक सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस क्या मूवमेंट देती है ड्यूरिंग दिस कंटिन्यूशन डे। तो दो सिनेरियो है अभी हमारे पास। एक, यहाँ से ये जो फेक आउट दिया हुआ है सेल साइड पे, वो कंटिन्यूएशन करे और लोअर लो बनाते जाए 79 तक 79,000 तक जा सकता है। और जो दूसरा सिनेरियो है दैट इज अराउंड 85,000 को ब्रेक करने के बाद प्राइस कंटिन्यूशन करे 91 92,000 तक जाने का, और अच्छा खासा वहां पे वॉल्यूम देखने को मिला है, तो 95 96,000 तक भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मैं बैरिश हूँ, क्योंकि डेली में बैरिश इंडिकेशन है, 200 EMA के नीचे ही चल रहा है बिटकॉइन। तो लॉन्ग टर्म मेरा बैरिश रहेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी भी बुलिश हूँ। ये वीक और नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा बुलिश हूँ। नेक्स्ट वीक में अपनी FOMC मीटिंग भी है, तो वहां पे भी फेड रेट कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट
वी विल सी कि क्या होगा। सीपीआई डेटा क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं था, तो अच्छी खासी मूवमेंट हमने देखने को मिली है। बट एफओएमसी का डेटा क्या आता है, रेट कट होता है नहीं होता है, बेस्ड ऑन दैट एक सिनेरियो हो सकता है। तो बस वी आर वेटिंग फॉर दैट ओनली। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। डे टू डे बेसिस पे आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो स्पेक्टर, पीस आउट।